जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, पिछले महीने एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट आई थी। बताया गया था कि हमारे आरबीआई के द्वारा भारी मात्रा में अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप किया गया था। वो नंबर अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन का था और ये जो डंपिंग करी गई थी ये बेसिकली 4 साल के पीरियड में करी गई थी कि अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच में इतने सारे बॉन्ड्स को डंप किया गया था। आप यहां पे खबर को देख भी सकते हैं। लेकिन अभी दोस्तों कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बल्कि अपडेटेड डेटा सामने आया है जो कि इस पूरी चीज को और ज्यादा क्लियर कट कर देता है कि अब हमारा आरबीआई बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव ढंग से अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप करने में लग चुका है। खबर को आप लोग देख सकते हैं, आज ही सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, इंडिया रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स इन द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बाय ओवर 18% जस्ट इन 2025। यानी कि केवल पिछले कैलेंडर ईयर की अगर मैं बात करूं, जनवरी से लेकर दिसंबर महीने के बीच बीच में अगर आप देखें तो जनवरी में यह नंबर $225 बिलियन पे था और दिसंबर आते आते ये नंबर $182 बिलियन पे गिर चुका था। बल्कि ये डेटा तो ये भी बताता है कि केवल दिसंबर के महीने में हमारे आरबीआई के द्वारा $3.6 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड्स को एक ही महीने में डंप कर दिया गया। यहां पर भी देख सकते हैं, फर्स्ट पोस्ट तो बल्कि यह कह रहा है कि इंडिया ने यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को जो कट किया है वो टैरिफ टेंशंस के चलते यहां पे कट किया है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो यहां पे ये हो रही है कि इवन दो एक तरफ हम लोग हमारी यूएस बॉन्ड की होल्डिंग्स को कट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आपके सामने है ये खबर भी आज ही सामने आई है। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स फिर से बढ़ चुके हैं एंड दे आर नाउ एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ $725.7 बिलियन। दोस्तों ये भी अगर आप देखें तो पिछले 3 हफ्तों में तीसरी बार हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ने लाइफ टाइम हाई को टच किया है। इसके पहले 6 फरवरी की खबर देख लीजिए, $724 बिलियन पे थे हम लोग। उसके पहले 30 जनवरी की खबर देख लीजिए, तब भी हम लोग $709 बिलियन पे थे। एंड आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेजी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। हर एक हफ्ते के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट $8 to 9 बिलियन पर वीक ऐड कर रहे हैं और अब हम लोग $725 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। पहली चीज तो यही बहुत इंटरेस्टिंग है कि इवन दो हम लोग ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप कर रहे हैं, लेकिन हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि आप इस टेबल को देखिए, पिछले साल जनवरी 2025 में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग $650 बिलियन के आसपास थे और आज के टाइम पे फरवरी 2026 में हमारे रिजर्व्स बढ़कर $725 बिलियन हो चुके हैं। यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स में $90 बिलियन के आसपास का उछाल आया है, जबकि यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स में $42.8 बिलियन की गिरावट देखने को मिली है। अगर ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स होती तो अगर हम ये भी मान लेते कि यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को जब हमने बेचा तो बदले में आरबीआई को डॉलर मिल गया, तो शायद उतने ही फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ने चाहिए थे। लेकिन जी नहीं, जितने हमने फॉरेक्स रिजर्व्स में यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को बेचा, हमारे रिजर्व्स में उससे ज़्यादा की अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। मतलब कि डेफिनेटली आरबीआई कुछ ऐसा हटके कर रही है कि इवन दो हम लोग ट्रेजरी होल्डिंग्स को भी डंप कर पा रहे हैं, अपनी डिपेंडेंस यूएस डॉलर के ऊपर भी कम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार यहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी पूरी चीज को, इसी पूरी कहानी को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है। सबसे पहले जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को इंडिया की आरबीआई ने कम करना शुरू किया है, डंप करना शुरू किया है, वो डेटा आपको बता देता हूं। जनवरी 2025 में दोस्तों ये आंकड़ा $225 बिलियन पे था और दिसंबर आते आते ये आंकड़ा $183 बिलियन पे आ चुका था। यानी कि एक कैलेंडर ईयर के अंदर अंदर ये $43 बिलियन की गिरावट है। परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो 19% की गिरावट हमें एक ही साल के अंदर देखने को मिली है। ये वाला पर्टिकुलर डंपिंग और ये पर्टिकुलर
ट्रेजरी होल्डिंग्स को एक्सपोजर कम करने के बाद बेसिकली आज के डेट में अगर आप पूरी दुनिया भर में देखें तो जो रैंकिंग आती है कि कौन कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को होल्ड करती हैं, नंबर 1 पे जापान, फिर यूके, फिर चाइना। इंडिया दोस्तों इस रैंकिंग में अब 15वें स्थान पे आता है विद द नंबर ऑफ $182.9 बिलियन। बाय द वे आपको बता दूं ये डेटा का जो सोर्स है ये हमारे आरबीआई की तरफ से नहीं, ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की तरफ से ही डेटा का सोर्स यहां पे बताया गया है कि किस किस कंट्री ने कितना कितना निवेश यहां पे किया हुआ है। नाउ ये डेटा पिछले महीने भी आया था, तब भी बताया गया था कि आरबीआई के द्वारा अग्रेसिवली यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को डंप किया गया है, लेकिन वो डेटा असल में 4 साल के स्पैन के ऊपर बताया गया था कि अक्टूबर 2021 से लेकर 25 के बीच में हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों असल में दिस गिव्स यू अ मच मच मोर क्लियर पिक्चर, बिकॉज अब ये समझ आता है कि असल में हमने एक ही साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी गिरावट को विटनेस किया है, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजन होगा कि हम लोग 2025 में इतनी ज्यादा यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को डंप कर रहे हैं। आई विल कम टू द रीजन, लेकिन जो भी हम लोग कर रहे हैं इट इज वेरी वेरी क्लियर कि अब हमारी गवर्नमेंट एक्टिवली रिड्यूस कर रही है डिपेंडेंस ऑन द यूएस गवर्नमेंट डेट, एंड वी आर ऑल्सो एक्टिवली रिड्यूसिंग अवर एक्सपोजर टू द यूएस डॉलर। और ये शॉकिंग भी बन जाता है बिकॉज जब पूरी दुनिया एक तरफ ये मानती है कि यूएस के ट्रेजरी होल्डिंग्स को हमें बाय करना चाहिए बिकॉज यूएस की इकोनॉमी तो कभी भी मात नहीं देती, वो ग्रो करती ही रहती है, और अभी तो बल्कि यूएस की जो यील्ड्स हैं वो भी इतनी अट्रैक्टिव हो चुकी हैं कि सेंट्रल बैंक्स जगह जगह पे यही सोचते हैं कि हाँ हमें यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन नहीं, इंडिया एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक बिहेवियर का ऑपोजिट कर रहा है। हम लोग होल्डिंग्स को कट ही नहीं कर रहे बल्कि अग्रेसिवली कट कर रहे हैं। जो नंबर $224 बिलियन पे था उसको कम करके $182 बिलियन पे ले आए हैं। बल्कि अगर आप देखें सितंबर 2024 में तो यह आंकड़ा $250 बिलियन पे था। अगर आप वहां से इसको नापना शुरू करेंगे तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि $70 बिलियन के आसपास की गिरावट हमें मात्र 15 महीनों के ही अंदर देखने को मिली है। अब सवाल दो आते हैं कि असल में अगर आरबीआई इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच रही है तो बदले में हमें यूएस डॉलर्स मिलने चाहिए थे, यानी कि उस केस में जो हमने बेचा बदले में हमें यूएस डॉलर्स मिल गए। लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा, हम लोग उसके बदले में कुछ और खरीद रहे हैं। पहला सवाल तो यही आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज आरबीआई बाइंग, एंड सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ये सब कुछ करने के बावजूद हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स अभी तक बढ़ कैसे रही हैं। दोस्तों अगर हम देखें कि आरबीआई खरीद क्या रहा है तो आरबीआई बेसिकली यूएस ट्रेजरीज को बेचकर सिंपली यूएस डॉलर्स अपनी पॉकेट के अंदर नहीं कर रहा, बल्कि वो वहां पे डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है। एक तो अगर आप देखें गोल्ड को, तो गोल्ड में ही हमने बहुत ज्यादा निवेश कर दिया है। हालांकि 2025 में उतना निवेश नहीं किया जितना 24 में किया था, लेकिन हाँ अभी भी लगातार आरबीआई के द्वारा गोल्ड की खरीद को जारी रखा गया है। इनफैक्ट अगर आप डाइवर्सिफिकेशन का पूरा पोर्टफोलियो देखें तो हम लोग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचकर बेसिकली मल्टीपल कंट्रीज के सोवरेन बॉन्ड्स को खरीद रहे हैं। हम लोग फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के अंदर अपने डिपॉजिट्स को रख रहे हैं। जो जाना माना बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है बीआईएस के अंदर डिपॉजिट्स को रख रहे हैं, और कमर्शियल बैंकों के अंदर भी डिपॉजिट्स को अब हमने रखना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पे ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके। हालांकि आई विल कम बैक टू दिस, लेकिन इट इज वेरी वेरी क्लियर कि चाहे गोल्ड हो, चाहे दूसरी कंट्रीज के सोवरेन बॉन्ड्स हो, चाहे फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हो, हम लोग हमारे डिपॉजिट्स को कुल मिला के डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि सब कुछ करने के बावजूद फॉरेक्स रिजर्व्स में अभी भी लगातार उछाल देखने को क्यों मिल रहा है। वो इसलिए दोस्तों बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व्स केवल और केवल यूएस ट्रेजरीज तक सीमित नहीं है। फॉर एग्जांपल फॉरेक्स रिजर्व्स में हमें गोल्ड भी देखने को मिलता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स के नाम पे यूरोज, येन, यूके का पाउंड देखने को मिलता है, और भी चीजें देखने को मिलती हैं, सोवरेन बॉन्ड्स भी देखने को मिलता है। तो जब भी आरबीआई इनमें से किसी भी चीज में इन्वेस्ट करता है और या तो इन चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है या फिर हम लोग ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन चीजों की रिटर्न अच्छी खासी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आपके सामने है, हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया और पिछले 2 सालों से आप भी जानते हैं गोल्ड में कितनी शानदार हमें रैली देखने को मिली है। लेकिन दिस इज नॉट सो सिंपल, बिकॉज अगर आप देखें ये वाले आंकड़े को $489.54 बिलियन ये हमने बेसिकली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी कि अब हमारा एक्सपोजर केवल डॉलर को नहीं है, अब हमारा एक्सपोजर और भी कई सारी चीजों को हो चुका है। एंड यही रीजन है कि इवन दो हम लोग यहाँ पे
जब यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच रहे हैं तो बदले में या तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स उतने ही रहने चाहिए थे या नीचे भी आ सकते थे, लेकिन जी नहीं, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। इसीलिए जब इंडिया अपनी यूएस ट्रेजरीज को बेचता है, वो या तो गोल्ड खरीदता है, दूसरे एसेट्स को खरीदता है, कैश डिपॉजिट्स को बढ़ा लेता है, या फिर इन्हीं एसेट्स में बढ़ने वाले प्राइस को भी हम लोग एनकैश कर लेते हैं, जिस वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में इतना अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। अब दोस्तों एक फाइनल सवाल बच जाता है कि असल में इंडिया इन चीजों को डंप क्यों कर रहा है, जबकि दुनिया में तो आमतौर पे यूएस ट्रेजरीज को सेफ और लिक्विड माना जाता है। उसके पीछे भी असल में एक बहुत ही शानदार सी स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। नंबर 1, इंडिया यूएस डॉलर को एक्सपोजर कम करना चाहता है, बिकॉज इंडिया यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना चाहता है। रशिया यूक्रेन के बाद रशिया के साथ क्या हुआ आप सभी को मालूम है। दूसरी तरफ इंडिया अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, वो भी हमने देख लिया। लेकिन मोर इंटरेस्टिंगली और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्या है कि इवन दो आज अगर हम लोग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच देते हैं, बदले में यूएस डॉलर अपनी पॉकेट में नहीं ले रहे, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया के डॉलर इनफ्लोज अच्छे खासे स्ट्रांग बने हुए हैं। भले अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाता रहे, भले हम लोग यहाँ पे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को होल्ड ना भी करें, उसके बदले में यूएस डॉलर ना भी लें, तब भी हमारे डॉलर इनफ्लोज अच्छे खासे बने हुए हैं। वो कैसे? सबसे पहले सब कुछ करने कराने के बावजूद आज भी हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स बहुत ही शानदार चलते हैं, जहां से हम लोग मैसिव लेवल पे डॉलर्स को अर्न करते हैं। उसमें आईटी एक्सपोर्ट्स हुए, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हुई, कंसल्टिंग सर्विसेज हुई, डिजिटल सर्विसेज हुई। नंबर 2, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज भी बहुत शानदार है, भले वो एफडीआई हो, भले वो एफपीआई हो, भले वो ग्लोबल फंड्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट हो। एंड लास्टली रेमिटेंसेस का तो क्या ही कहना, वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेसिपिएंट हैं हम लोग दोस्तों, और एनुअली 120 बिलियन डॉलर हम लोग रिसीव करते हैं। भले अमेरिका टैरिफ लगा दे, भले हमारा व्यापार भी यहाँ पे कम हो जाए, लेकिन चाहे जो हो जाए, जो लोग बाहर काम करते हैं वो वापस पैसा इंडिया भेजेंगे ही भेजेंगे, जिस वजह से हमारे डॉलर इनफ्लोज अभी भी बहुत ही शानदार तरीके से बने हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि डाइवर्सिफिकेशन करना इसलिए भी हमारे लिए सेंस बनाता है कि चाहे हम लोग कुछ भी करते रहें, हमारे डॉलर इनफ्लोज अभी भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बने हुए हैं। आगे चल के क्या होगा आपके सामने अपडेट लेकर आएंगे। जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं, जो काम इंडिया कर रहा है चाइना भी सेम कर रहा है। उन्होंने भी अग्रेसिवली कैलेंडर ईयर 2025 में ऑलमोस्ट 80 बिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप किया है। जापान जो कि लार्जेस्ट होल्डर है उसने बढ़ा दिया है ऑलमोस्ट बाय 100 बिलियन डॉलर्स। यूके ने भी बढ़ा दिया है ऑलमोस्ट बाय 125 बिलियन डॉलर्स। लेकिन चाइना, इंडिया और कई सारी और ब्रिक्स कंट्रीज भी अब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप करने में ही लगी हुई हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।